ओके, सो जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 23 की शुरुआत में हमें यूकी और गेतो को दिखाया जाता है। यूकी गेतो को कहती है क्या उसे याद है उनकी 11 साल पुरानी बात, जब उन दोनों ने एक दुनिया बनाने का इरादा किया था जहाँ कर्स स्पिरिट ना हो, चाहे वो इसके लिए कोई भी मेथड यूज करे। यूकी बताती है कि वो जानती है कि ह्यूमैनिटी की नेक्स्ट स्टेज कर्स एनर्जी को ब्रेक करने में है, लेकिन गेतो का कहना है ये सिर्फ कर्स एनर्जी को ऑप्टिमाइज करके ही मुमकिन है। यूजी कहता है ये दोनों क्या बकचोदी पेल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गेतो कहता है उसे लगा यूकी ने अपना तरीका पहले ही छोड़ दिया होगा जब तोजी की मौत हुई। यूकी कहती है कि गेतो का प्लान बड़ा कैजुअल है। यूकी बताती है कि जापान के अलावा जितनी भी कंट्री है वहाँ सबसे कम सॉर्सरर और कर्स स्पिरिट पाए जाते हैं और इसकी वजह है तेंजिन का बैरियर। वो बताती है कि कर्स एनर्जी को ऑप्टिमाइज करने के लिए तेंजिन का बैरियर होना जरूरी है और अगर हम कर्स एनर्जी को ऑप्टिमाइज करेंगे तो सिर्फ जापान के पास ही सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी होंगी और इससे ग्लोबल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। गेतो बताता है कि मैं एक ऐसा वर्ल्ड नहीं चाहता जहाँ कर्स स्पिरिट हो ही ना, और ना कि ऐसा जहाँ पूरी शांति हो, बल्कि वो एक ऐसा वर्ल्ड चाहता है जहाँ पर सॉर्सरर्स, नॉन सॉर्सरर्स, कर्स स्पिरिट सभी हो, पर जो सबसे ताकतवर हो सिर्फ वही जिंदा रहेगा। गेतो अपने हाथ में कर्स एनर्जी गैदर करता है। तब यूकी यूजी से पूछती है कि माइतो कहाँ है। यूजी बताता है कि माइतो को तो गेतो ने एब्जॉर्ब कर डाला। तब गेतो माइतो के आइडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक को यूज करता है जिससे ऊपर एक बैरियर क्रिएट होता है। गेतो यूजी को शुक्रिया कहता है माइतो को उसको देने के लिए। यूकी पूछती है कि ये उसने क्या किया है। गेतो बताता है कि उसने आइडल ट्रांसफिगरेशन को 2 टाइप्स के नॉन सॉर्सरर्स लोगों पर यूज किया है। पहले ऐसे लोग जिन्होंने यूजी की तरह कर्स ऑब्जेक्ट को खाया है, उसमें मेगुनी की बहन भी है, और दूसरे ऐसे लोग जिनके ब्रेन सॉर्सरर्स के लिए नहीं बने हो, वो लोग भी कर्स टेक्निक को यूज कर सके, और फिर ये सब लोग जल्दी ही एक दूसरे से लड़ेंगे। इस बीच यूजी और बाकी सब लोगों की बर्फ पिघलने लगती है। गेतो उरामे को पूछता है कि क्या हुआ। वो बताती है कि वो रिवर्स कर्स टेक्निक से अपनी बॉडी को हील कर रही थी, पर तब उसके बॉडी पर पॉइजन आ गया। जोजो बताता है कि उसका खून जहरीला है और उसकी टेक्निक की वजह से उसके बॉडी में पॉइजन आ गया। ये लोग फिर अपने आप में ही बातें करने लगते हैं। तब गेतो बोलता है मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। वो अपनी बकचोदी शुरू करता है। यूजी कहता है बकचोदी मत कर लौड़े। गेतो बताता है कि जो कर्स ऑब्जेक्ट अभी उसने नॉन सॉर्सरर्स को दिए हैं वो 1000 साल पुराने सॉर्सरर के साथ किए गए वादों के साथ बनाए हैं, पर वो वादे अब सब खत्म हो गए हैं जब से मैं इस गेतो की बॉडी में आ गया हूँ। तब बहुत सारे कर्स स्पिरिट वहाँ जमीन से निकलते हैं। गेतो यूजी को प्रिजन रेल्म दिखा के वहाँ से जाने लगता है। यूजी उसे गोजो से वापस मांगता है। गेतो वहाँ से जाने लगता है और वो सुकुना से पूछता है वो सुन रहा है ना, हायन युग वापस लौट रहा है। और उसके बाद हमें जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स की ओर दिखाया जाता है। जो लोग इस सिचुएशन पर चर्चा कर रहे होते हैं उनका ये इरादा है कि 5 मिलियन लोगों को वहाँ से बचाने का प्लान बनाया जाए। वो बताते हैं कि टोटल 10 मिलियन से भी ज्यादा कर्स स्पिरिट वहाँ रिलीज हुए हैं। ज्यादातर सॉर्सरर्स लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। फिर हमें एक कन्वीनियंस स्टोर में एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि कुछ खा रही होती है। तब उसे बाहर से एक डरावनी आवाज आती है जो कहती है तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा। वो बच्ची कहती है मैंने खट्टी टॉफी खाई है। वो बच्ची वहाँ बाहर जा रही होती है, पर तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा कर्स स्पिरिट उसे खाने ही वाला होता है। पर तभी यूता वहाँ आकर उस कर्स स्पिरिट को मारता है और वो उस लड़की से बोलता है सॉरी, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। वो उस लड़की से बात कर रहा होता है। तब वो कर्स स्पिरिट फिर से उसे खाने की कोशिश करता है, पर वो अचानक से दूर ढकेला जाता है। वो लड़की उधर देखने लगती है, पर तब यूता उसके आँख के सामने हाथ रख कर कहता है तो क्या तुम उन्हें देख सकती हो। वो कहता है बस अब हो गया होगा रिका। फिर हमें यूता को एक जगह पर दिखाया जाता है जहाँ हायर अप्स यूता की तारीफ करते हैं। यूता कहता है कि अब उसे झाट फर्क नहीं पड़ता वो गोजो का स्टूडेंट हो या ना हो। शिबुया में यूजी ने इनुमाकी का हाथ काट दिया है, इसलिए अब वो उसे खुद मारेगा। फिर हमें हायर अप्स द्वारा 5 नोटिस दिखाए जाते हैं, जिसमें पहला गेतो जिंदा है और उसे मौत की सजा दी है। दूसरा, गोजो अब सील हो गया है और उसका सील तोड़ना एक क्रिमिनल एक्ट है। तीसरा, मसामिची यागा को मारने का ऑर्डर था क्योंकि गोजो और गेतो दोनों ही उसके स्टूडेंट्स थे और ये सब उनकी वजह से ही हो रहा है इसलिए।
चौथा, यूजी को मारने का ऑर्डर था। पांचवा, यूजी को यूता द्वारा मारने का ऑर्डर था। फिर हमें आखिर में यूजी को दिखाया जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड और सीजन 2 यहीं पे खत्म होता है।